मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 8 नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम क्या है? ओपन योर बुक, पेज नंबर 33। इकोसिस्टम द एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग बीइंग और अ ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग मीन्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स एंड द लिविंग बीइंग सराउंडिंग इट्स। लिविंग बींग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का और जो उसके चारों ओर है उससे जो इंटर रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अनदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैबिटेट भी कह सकते हैं जो उसके चारों ओर है। It means the place where an organism live with all the characteristic of the place like climate, soil and type of plants and animals। जो उसके चारों ओर है वो क्लाइमेट भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स भी हो सकते हैं। Thus an organism may live in a forest habitat, a marine habitat और desert habitat। ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। जो हैबिटेट उसको जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? उसके हैबिटेट। अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट बाय इंटररिएक्टिंग विद नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर एंड सो ऑन एंड लिविंग बीइंग्स अराउंड। वो इंटरएक्शन जो नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, इंटररिएक्शन, वो कहलाता है आपका इंटररिएक्शन। नॉन लिविंग थिंग्स, एयर एंड द लिविंग बींग्स अराउंडेड, एक दूसरे के साथ इंटररिएक्शन करते हैं ये। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड एरिया इंटरएक्ट विद ईच अदर एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एरिया इज टू फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो एक दूसरे से इंटररिएक्शन करते हैं वो इकोसिस्टम है। इको का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है डेवलिंग प्लेस, जो उसके चारों ओर है। और इकोसिस्टम की स्टडी कहलाता है इकोलॉजी। Component of ecosystem may be small or large, can be or two main type. If the ecosystem exists in a water body such as oceans and lake, even in a puddle, it's called the aquatic। अगर पानी वाटर वाला इकोसिस्टम है और उसमें ऑर्गेनिज्म है तो वो कहलाएगा आपका एक्वेटिक। इसी तरह से अगर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्ट, लैंड का है तो टेरेस्ट्रियल एग्जिस्ट। अगर वाटर, फ्रेश वाटर का एक्वेटिक इकोसिस्टम भी टू टाइप का होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी वेरियस टाइप। टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। डिफरेंट एरिया ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट इकोसिस्टम। अलग अलग एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेवरल कनेक्टेड इकोसिस्टम इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड और सी टुगेदर फ्रॉम अ बायोम। इकोसिस्टम जो लार्ज एरिया से, लैंड और सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे बायोम बोलते हैं। ईच बायोम इज डिफाइंड बाय द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ रीजन। ये जो भी बायोम है वो उस रीजन से एंड इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल, और किससे जुड़े होते हैं? वहाँ के प्लांट्स और एनिमल से। दैट आर अडेप्टेड फ्रॉम सर्वाइवल इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो उस पर्टिकुलर एरिया ने अडेप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट इज अ बायोम। डेजर्ट भी एक तरह का बायोम है। इट मेड अप ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, ये अलग अलग इकोसिस्टम से मिलकर बना है, जैसे ओएसिस इकोसिस्टम, सैंड ड्यून इकोसिस्टम। देयर आर मैनी बायोम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अलग अलग सरफेस पर हैं। ऑल बायोम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। जितने भी बायोम्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर कहलाते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो 3 में बटा हुआ है। लिथोस्फीयर जिसमें लैंड है, और हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर है, और एटमॉस्फेयर जिसमें टोटल गैसेज हैं। लिथोस्फीयर, क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग बीइंग एग्जिस्ट आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर। और जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हें टुगेदरली क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ये सम है इकोसिस्टम का अर्थ पर। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम दैट इज लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग इकोसिस्टम है जिसमें लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, वो अबायोटिक। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक बायोटिक। जो जितने भी प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल्स हैं वो क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। देयर इज़ अ थर्ड कॉम्पोनेंट कॉल्ड द कल्चर कॉम्पोनेंट। एक तीसरे तरह का भी कॉम्पोनेंट होता है जैसे कल्चर कॉम्पोनेंट कहते हैं। अनलाइक द बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट, द कल्चर कॉम्पोनेंट इज मैन मेड। जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक है, उसी तरह से कल्चर जो कॉम्पोनेंट है वो मैन मेड होता है। इट कंसिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ये सब कौन बनाता है? ह्यूमन
बनाता है और ये कल्चर में आता है। सबसे पहले है हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में 3 ग्रुप्स हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खुद का खाना बनाते हैं। ऑल एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड आर प्रोड्यूसर। जो ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया हैं वो फूड फॉर्मेशन कहते हैं और फूड फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। एज ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया मैन्युफैक्चर्ड देयर ओन फूड एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कंज्यूमर्स, ऑल एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर फूड कॉल्ड कंज्यूमर। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। इन्हें हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है। कंज्यूमर फर्दर डिवाइड इनटू, कंज्यूमर्स को भी कई में डिवाइड किया है, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और स्कैवेंजर्स। हर्बीवर्स जो प्लांट पर डिपेंड है वो हर्बीवर्स, कार्निवर्स जो हर्बीवर्स पर डिपेंड है और ओमनिवर्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड है। स्कैवेंजर्स जो डेड एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। हर्बीवर्स सच एज काउ, sheep, goat, फ्रूट, सीड ईटिंग बर्ड्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर न्यूट्रिशन। इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। कार्निवर्स आल्सो एनिमल ईट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दोज लाइक लॉइन, ग्रीन एंड लार्ज फिश विच ईट। प्राइमरी कंज्यूमर्स इनको बोलेंगे secondary consumers, and those that eat secondary consumer are called tertiary consumers. Snakes and ovals for example are tertiary consumers. They eat frog with, eat insect with, eat plants. ये भी tertiary, इस तरह से secondary consumers और secondary को खाने वालों को tertiary consumers बोला जाता है। Omnivorous organism जो सब कुछ खाते हैं plants और animals, crow, bears, human being fall under this category. Omnivores can be primary, secondary और tertiary ये हो सकते हैं। Decomposers कौन होते हैं? Decomposers वो होते हैं जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स और एनिमल का और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। डिकम्पोजर नॉट ओनली कीप द सॉइल फर्टाइल भी बनाते हैं बट ऑल्सो क्लीन अप द एनवायरनमेंट को क्लीन भी ये करते हैं। डिकम्पोजर कैन नॉट ब्रेक डाउन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन नहीं करते। दोज दे कैन ब्रेक डाउन आर कॉल्ड, जिनको ये ब्रेक डाउन करते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल करते हैं और जिनको ये नहीं कर पाते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे कि टिन है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक का ये ब्रोकन नहीं करते तो इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे।